हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुष डिप्लोमा नर्सिंग के अंदर। कल पेपर है इसका स्त्री प्रसूति का। उसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ कि इसका जो सेकंड चैप्टर है ना, उसके अंदर आंतरिक जननांग वाला पिछले साल आ गया था, तो इस बार बाह्य जननांग वाला आ सकता है। बाकी आंतरिक जननांग वाला भी देख लेना और डायग्राम सहित देखना। ओके फ्रेंड्स, देन अपन सेकंड की बात करते हैं, थर्ड चैप्टर की। तो उसमें एक तो शुद्ध शुक्र के लक्षण और स्त्री के अंदर आर्तव, शुद्ध आर्तव के लक्षण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार शुद्ध शुक्र का आया था, तो हो सकता है इस बार आर्तव का ले लेवे, इसलिए एक बार उसको देख लेना, ठीक है। और हाँ, इसमें आर्तव चक्र भी है, आर्तव चक्र को भी देख लेना, क्योंकि उसमें आयुर्वेद और आधुनिक दोनों का दे रखा है, दोनों के मतानुसार, तो उनमें दोनों का देख लेना। और इसके अंदर और इतना कुछ नहीं है, बस ये ऋतुमती के लक्षण है, अगर उसको एक बार आप रीड कर सको तो रीड कर लेना, इसमें इतना कोई बड़ा वो नहीं है। और फोर्थ चैप्टर की बात करें अपन, तो उसमें गर्भाधान के अंदर इतना नहीं है, लेकिन हाँ, सद्योग्रहित गर्भा और व्यक्त गर्भा के लक्षण आ सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनकी श्लोक भी हैं, छोटे छोटे ही हैं, अगर वो याद कर सको तो अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद पुंसवन क्रम को तो देख लेना एक बार, पुंसवन क्रम में ज़्यादा कुछ है नहीं, एवं एक बार रीड कर लेना। हाँ, बाकी इसके अंदर मासानुमासिक विकास जो है गर्भ का, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप इसको सारणी बना के लिख सको तो बेस्ट रहेगा, उसमें आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स कवर हो सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें दे रखा है गर्भिणी के मासानुमासिक पथ्य आधुनिक मतानुसार भी, तो एक बार देख लेना। बाकी ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद वाला। और उसके बाद जो सामान्य रोग है, 6 रोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद करना ही करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि लीन, गर्भ, नागोदर वगैरह पहले आ चुके हैं, तो शायद इस बार नहीं भी आए, लेकिन एक बार फिर भी इनको 9 जो हैं पूरे, इनको पढ़ लेना एक बार। फिर उस हाँ, गर्भिणी परिचर्या भी है इसके अंदर, वो भी देख लेना आयुर्वेद के अनुसार और आधुनिक मतानुसार, ठीक है ना। गर्भिणी परिचर्या भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये 2 हृदय माता एवं गर्भ पर प्रभाव इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना इसको, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके अंदर बाकी तो ये वाला 5th वाला चैप्टर ले लो, बहुगर्भ, और ये देख लेना एक बार स्थिति इनकी। बाकी इतना मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं हो, कि पिछले साल क्वेश्चन आया भी नहीं, तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए, एक बार देख लेना। इसके अंदर भी बहुगर्भ की स्थितियाँ जो है 8 स्थितियाँ बताई जाएगी, कि बच्चा कैसे कैसे निकल सकता है, वो सब कुछ है उसकी स्थिति वगैरह। प्रसव अवस्था प्रकरण के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रसव के बारे में, तो ये एक बार पूरा देख लेना। इसमें आसन प्रवाह के लक्षण भी इम्पॉर्टेंट है, प्रसव की अवस्था है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रसव प्रकरण, क्योंकि पिछले साल नहीं आया है शायद, तो इस बार आ सकता है, और अगर आ गया होगा तो रिपीट हो सकता है वापस। इसमें प्रसव का प्रबंधन भी इम्पॉर्टेंट है। प्रसव वाला चैप्टर तो आपको पूरा ही याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी स्थितियाँ भी देख लेना एक बार, कि उसकी जो गर्भ की अक्ष है, स्थिति उदय है, गर्भासन है, गर्भवतरण है, जो भी है, इसको भी एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मूड गर्भ देख लेना, मूड गर्भ भी बहुत बार आता है, ठीक है ना। पिछले से पिछले जो पेपर था उसमें मूड गर्भ के बारे में आया था, अपरा संघ के बारे में भी आया था, गर्भ संघ के बारे में भी आया था, ठीक है। उसके बाद ये पीपीएच के बारे में देख लेना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं, बाकी आपको पता होना चाहिए पीपीएच क्या है, क्योंकि ये सब कुछ प्रसव अवस्था में ही आ जाएगा अधिकतर, तो ये वहीं से आ जाएगा, ठीक है ना। और सूतिका प्रकरण की अगर अपन बात करते हैं, तो सूतिका के अंदर सूतिका रोग, सूतिका उपद्रव और सूतिका परिचर्या, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, हो सकता है इस बार भी कोई ना कोई क्वेश्चन उठ सके। ओके फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं रोगों की। तो रोग के अंदर देखो, असरकदर, कृच्छार्तव, आर्तवशय और श्वेत प्रदर, ये चारों चीज़ एक दूसरे के अपोजिट है, एक बार इनको ढंग से पढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि जो असरकदर है, असरकदर और आर्तवशय, इन दोनों की शायद चिकित्सा जो होगी वो सेम होगी, ठीक है ना। और श्वेत प्रदर, हाँ फ्रेंड्स, अगर अपन रोग की बात करते हैं, तो इसमें असरक दर, कृच्छार्तव, आर्तवशय और रक्त प्रदर, ये चारों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर, इन दोनों की चिकित्सा सेम आएगी, ठीक है। तो आप डेफिनेशन, कारण, भेद, ये 3 इनके अलग अलग याद कर सकते हो, बाकी चिकित्सा इन दोनों की सेम है। और कृच्छार्तव और आर्तवशय, इन दोनों की भी चिकित्सा सेम है, एक बार देखना फ्रेंड्स, आपको खुद को पता पड़ जाएगा कि हाँ सही है शायद। योनि रोग, योनि व्यापद, 20 तरह के योनि रोग हैं, उनके नाम देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आता है ये, तो एक बार देख लेना, है ना। और वंध्यत्व आया था पिछले साल, बाकी इतना कुछ वो नहीं है इसके अंदर, एक बार इसको भी पढ़ लेना। रक्तगुल्म भी आ सकता है इस बार, योनि गर्भाशय, योनि भ्रंश,
के अंदर भी बहुत कुछ आ सकती है, योनि ब्रंश भी आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। इसमें उत्तर बस्ती स्त्री जननांगों के अर्बुद के अंदर ये उत्तर बस्ती हो गई, ड्यूश हो गई, योनि प्रक्षालन हो गई, ये सब चीज़ें भी आ सकती है। बाकी ये योनि प्रक्षालन तो पहले आ गया है तो इस बार शायद ही आएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना फ्रेंड्स। स्तन रोग जो है वो इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि पिछले साल नहीं आया था तो इस बार आ सकता है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, क्योंकि बड़ा है तो हो सकता है कि बड़ा क्वेश्चन उठ जाए, इसके साथ छोटा मोटा कोई सा भी एक उठ जाए, तो ये देख लेना एक बार। और परिवार नियोजन का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो इस बार आएगा ही आएगा फ्रेंड्स।